So hello guys, welcome back to my channel. My name is Guri. जो ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें अभी तक हम लेटर मुग़ल रूलर्स के बारे में देख चुके हैं। जो न्यू कमर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है। इसके साथ मैंने इकोनॉमी की भी सीरीज़ स्टार्ट की है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर studying for various competitive exams and especially those students who are preparing for UPSC। उनके लिए मैंने प्रीलिम्स के सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो ये सभी सीरीज़ हैं वो स्टार्ट किए हैं। अभी मेरी मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ जो है वो चल रही है और साथ के साथ मैंने इकोनॉमी पे भी अभी तक 2 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। टोटल जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ होगी और इकोनॉमी की सीरीज़ होगी उसमें अराउंड 80 to 90 लेक्चर्स होंगे। सो स्टे कनेक्टेड गाइज। आगे जो भी लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे आपको उनके बारे में पता लग जाएगा जब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, राइट। सो जो मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हम वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है वो जो यूरोपियन पावर्स थी उनके अराइवल से स्टार्ट होती हैं। लेकिन मैंने अपनी सीरीज़ में हर चीज़ सीक्वेंस में रखी है। मैं ऐसे नहीं कि आपको पहले उनके अराइवल के बारे में बता दूं। एक्चुअली उससे पहले हमने एक बैकग्राउंड तैयार किया है कि उनके आने से पहले पीछे का बैकग्राउंड क्या था। बिकॉज़ अगर उनके बारे में हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो उनमें अगर जो पिछली चीज़ें आई तो वो आपको पिंच करेंगी, वो चीज़ें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैंने बैकग्राउंड में पहले मुग़ल एम्पायर के बारे में आपको बताया है। मुग़ल एम्पायर में भी मैंने प्रॉपरली मुग़ल एम्पायर के बारे में नहीं बताया। जो मुग़ल एम्पायर में भी कुछ अर्ली मुग़ल रूलर्स थे जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। देन आफ्टर उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर्स के रूलर आए थे वो लेटर मुग़ल रूलर्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन की थी, राइट। मुग़ल एम्पायर्स के बारे में हम जो है वो सिस्टमेटिक वे में मिडीवल इंडिया की जो मैं मिडीवल हिस्ट्री जो मैं शुरू करूँगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में हमने जस्ट मुग़ल एम्पायर के जो अर्ली रूलर्स थे उनके नाम देखे हैं, उनका एक्सटेंट क्या था वो देखा है। वो मैंने इस वीडियो में भी इंक्लूड किया है, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, राइट। हमने लेटर मुग़ल रूलर्स के बारे में पढ़ा कि वो कौन कौन थे। देन उसके बाद हमने देखा कि उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। डिक्लाइन होने के बाद हमने ये देखा कि बहुत सारी रीजनल स्टेट्स थी वो निकल के आई। उन रीजनल स्टेट्स को हमने 3 कैटेगरीज में रखा, राइट। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड न्यू स्टेट्स। उसमें भी हमने जो सक्सेसर स्टेट्स हैं बंगाल, हैदराबाद एंड अवध, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे या इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड सजेस्ट जो न्यू कमर्स हैं, ये मेरा स्टूडेंट्स के लिए नोट्स हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। एंड जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। हम देखेंगे राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, राइट। उसमें हमने ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पीपीटीज में दे रही हूँ हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने मुग़ल एम्पायर के बारे में डिस्कस किया जिसमें हमने जो है बाबर के बारे में देख लिया था, राइट। हुमायूं के बारे में देख लिया, अकबर के बारे में देख लिया, जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब के बारे में। इनके बारे में मैं पहले ही बता दूं हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, वो मैं आपको मिडीवल हिस्ट्री जो है उसमें कवर अप करवा दूंगी। सो डोंट वरी, क्योंकि इनके बारे में ना हम मिडीवल हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पढ़ते। ये तो जस्ट बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पर इसको जो है वो रख दिया है, राइट। उसके बाद हमने मुग़ल एम्पायर का एक्सटेंट देखा। ये जो मुग़ल एम्पायर का एक्सटेंट है आप देख सकते हो 1526 से लेके 1707 जो है वहाँ तक का है। इसमें आप देखोगे कि जो मुग़ल एम्पायर है उसमें जो बाबर का टाइम है, राइट, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जो बाबर का टाइम है उसमें जो मुग़ल एम्पायर था वो सिर्फ यहाँ तक रूल कर रहा था, जिसमें काबुल, ये लाहौर का इलाका था, राइट। उसके बाद जब अकबर आया, अकबर ने जो ये येलोइश एरिया है, राइट, इसको और ज़्यादा यहाँ बंगाल का एरिया, ये कलकत्ता का एरिया, बनारस, आगरा, ये देखिए यहाँ तक ये सारा एरिया उसने ऐड कर लिया,
सो ये तो था, अब ये भी ऐड हो गया। देन उसके बाद औरंगज़ेब ने ये ऑलरेडी जो रीजन थे जो पहले से थे मुग़ल एम्पायर में, उसमें इस चीज़ को, ये देखो ये जो पूरा डेक्कन प्लेटू है ना, ये भी एरिया, ये भी सारा कवर अप कर लिया। सो आप देख सकते हो कि औरंगज़ेब के टाइम पर जो मुग़ल एम्पायर था वो अपनी जेनिथ पर था, अपने पिनेकल पर था। ये देखिए, सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि पूरा इंडिया जो था वो मुग़ल एम्पायर के अंडर था, एक्सेप्ट दिस स्मॉल एरिया ऑफ साउथ इंडिया, राइट। सो या उसके बाद हम देखेंगे, जस्ट अ मोमेंट, यस, उसके बाद ये जो पिक्चर लगा रखी है वो शिवाजी की है। हमने एक्सपेंशन ऑफ द मराठा पावर देखा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको सिर्फ मैप दिखाया था कि मराठा पावर जो थी वो कहाँ तक एक्सपेंड कर रखी थी। तो आप यहाँ देखोगे कि वो अटक, जो ये इलाका है ना, अटक से लेकर आप यहाँ पर देखोगे ये जो कटक तक है, यहाँ तक इनका सपना था मराठास का कि हम यहाँ तक जो है अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करें, और वो जो उन्होंने भी किया भी था, राइट। सो ये पूरा था मराठा एम्पायर, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं आगे। फिर हमने लेटर मुगल्स के बारे में देखा, जिसमें हमने बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर एंड मोहम्मद शाह, अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफ़र के बारे में पढ़ लिया। और हाँ जी, इनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी, बिकॉज इनको हम जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एज अ बैकग्राउंड में ज़रूर देखते हैं, राइट। क्योंकि इन्हीं के टाइम में जो थे वो यूरोपियंस आने शुरू हुए थे, वैसे इनसे पहले भी थे, राइट, बट इतनी पहले भी नहीं। सो इन्हीं के टाइम पे उनका जो आना था वो शुरू हुआ था, राइट। सो हमने ये भी डिस्कस किया। देन उसके बाद हम आ जाते हैं रीजनल स्टेट्स, जो कि हमने क्लासीफाई की थी 3 कैटेगरीज में, न्यू स्टेट्स, इंडिपेंडेंट किंगडम, सक्सेसर स्टेट्स। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यू स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो कि रेबल्स ने इस्टेब्लिश की थी, जो मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट थी, राइट। ये मुग़ल एम्पायर से पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी, ये मुग़ल एम्पायर के जब डिक्लाइन हुआ तो इनका जन्म हुआ, राइट। सो ये कौन कौन सी थी, मराठा, सिख्स एंड जाट स्टेट। इनके बारे में अभी हमने डिटेल स्टडी करनी है। देन हमने देखा था इंडिपेंडेंट किंगडम्स। इसमें हमने देखा था कि जो मुग़ल एम्पायर था, जब वो डिस्टेबलाइज हुआ तो ये स्टेट्स जो थी पावर में आई। देखो ये एक्चुअली ऑलरेडी ना मुग़ल एम्पायर के अंडर ही थी, ये जब मुग़ल एम्पायर था ये तब भी थी, राइट। इंडिपेंडेंट स्टेट और सक्सेसर स्टेट, इन दोनों की ना एक बात याद रखनी है कि ये ऐसी स्टेट्स थी जो मुग़ल एम्पायर जब था ये तब भी थे, लेकिन न्यू स्टेट में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि ये मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद आई हैं। इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो है बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जो न्यू कमर्स हैं उनको, राइट। इंडिपेंडेंट किंगडम्स में हमने देखा था कि जब मुग़ल एम्पायर डिस्टेबलाइज हुआ था तो ऐसे एरिया जो पहले मुग़ल एम्पायर के अंडर में थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने मुगल्स के साथ कन्फ्रंट भी किया। सो वो कौन कौन से थे, मैसूर, केरला एंड राजपूत, और इनके बारे में ही आज हम स्टडी करेंगे। ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स आज हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सक्सेसर स्टेट्स की बात करते हैं। ये वो स्टेट्स थी जो मुग़ल एम्पायर का पार्ट थी, राइट, इनके प्रोविंसेस थी, लेकिन बाद में ये भी एम्पायर से अलग हो गई। लेकिन इन्होंने कभी भी सीधे सीधे मुगल्स को चैलेंज नहीं किया। लाइक इन्होंने ना शुरू में ऑटोनॉमी की मांग की, फिर धीरे धीरे इन्होंने ऑटोनॉमी अवेल की और ग्रेजुअली अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, राइट। लेकिन इंडिपेंडेंट किंगडम जो थे इन्होंने कभी भी ऐसे नहीं कि पहले ऑटोनॉमी की मांग की, इन्होंने सीधा ही मतलब लाइक धावा बोल दिया कि हाँ हम इंडिपेंडेंट है, लड़ना है तो आ जाओ मुगल्स को, राइट। सो सक्सेसर स्टेट्स जो थी ये कौन सी थी, बंगाल, अवध एंड हैदराबाद। इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो ये आप लेक्चर्स में देख सकते हो। अब आज हम कवर करेंगे इंडिपेंडेंट किंगडम्स, राइट। या सो आपको ये मैं जो रीजनल स्टेट्स हैं इनके बारे में भी आपको लोकेशन देखो जाननी ज़रूरी है, लोकेशन के बिना सब पढ़ा है ऐसे ही है। ये जो एरिया आप देख सकते हो ये अवध का एरिया है, ये राजपूत्स का एरिया है, राइट। ये जो थी ये मराठा का एरिया है। अभी आप ये मत बोलना कि अभी तो मराठा का एरिया वो पूरा दिखाया था, वो पूरा इंडिया इसलिए शो हो रहा था बिकॉज उसके पीछे वैसे मैंने रीज़न अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ मैं,
जिस जगह से मराठास चौथिया सरदेशमुखी वसूलते थे, चौथिया सरदेशमुखी वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स, उन जगह को ये अपने मैप में दिखा देते थे, राइट। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि वो पूरे ही इंडिया में एक्सेप्ट कुछ पार्ट चौथिया सरदेशमुखी जो थे वो वसूलते थे, तो इसलिए उसको फिर अपने मैप में भी दिखाते थे, राइट। उसके बाद ये वाला जो इलाका है ये मैसूर का है। नीचे थोड़ा सा ना इलाका त्रावणकोर का भी है, लेकिन वो इसमें इन्होंने आई डोंट नो क्यों नहीं ऐड किया। ये मैं आपको त्रावणकोर जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, केरला, त्रावणकोर मतलब केरला, तो उसमें दिखाऊंगी, राइट। ये जो इलाका है ये हैदराबाद के निज़ाम का है। जो ये रेड कलर के एरियाज़ हैं ब्रिटिश की टेरिटरीज थी, राइट। ये बंगाल का रीजन है। पहले ब्रिटिश की टेरिटरी नहीं थी, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है, जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तो जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, उसमें ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर अपने जो था अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर ली थी, राइट। सो या नेक्स्ट हम देखते हैं, दोबारा भी मैंने मैप बनाया, आप इसमें भी देख सकते हो एक बार फिर से और क्लैरिटी के लिए कि ये देखो एक्चुअल में मराठा कॉन्फिडरेसी जो थी ये इतनी थी, ठीक है। फिर ये बंगाल का एरिया देख सकते हो, अवध का एरिया देख सकते हो, राइट। ये किंगडम ऑफ मैसूर है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर जो निज़ाम का हैदराबाद है इसको भी देख सकते हो, राइट। सो या सो नाउ वी गोना स्टार्ट अवर चैप्टर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और अब मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया है कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। उसी में भी देख लो ऑलरेडी 12 मिनट्स जो हैं वो पास हो चुके हैं। सो कोई बात नहीं, एक बार ना रिवीजन हो जाती है और कुछ नहीं, राइट। सो या आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मैसूर, राजपूत एंड केरला, राइट। सो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में मैंने अभी क्या बताया था कि ये वो स्टेट्स थी जिन्होंने कभी भी लाइक इनका सिस्टम वही ये सक्सेसर स्टेट्स की तरह ही लगेंगी कि इनमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बट नहीं, इनमें और उनमें फ़र्क था, राइट। और वो क्या फ़र्क था वो मैंने आपको बता दिया है कि जो सक्सेसर स्टेट्स थी जैसे कि बंगाल, अवध, ये सीधे सीधे पहले मुग़लों के अंडर थे। यहाँ पर मुग़लों का स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, तो इन्होंने पहले अपनी शुरुआत ऑटोनॉमी से की। पहले इन्होंने ऑटोनॉमी की डिमांड की, देन इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी जो थी फिर इंक्रीज़ कर दी। देन ये कभी कभी ट्रिब्यूट देते थे, लेकिन बाद में जब इनको लगा कि लेटर मुगल्स बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गए हैं तो इन्होंने ट्रिब्यूट देना भी बंद कर दिया। सो ये धीरे धीरे आई वुड से ये इवोल्यूशनरी फेज़ में जो थी इनको फ्रीडम मिली, राइट। लेकिन जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जिनके बारे में हम आज बात करेंगे यहाँ पर, जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे ये पहले से ही इनफ ऑटोनॉमी रखते थे, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी ऑटोनॉमी थी। तो ये मुग़लों के अंडर तो थे, लेकिन मुग़लों का इनके ऊपर ज़्यादा जो था प्रभाव नहीं था। तो ये ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी रखते थे इन्होंने, लेकिन फिर बाद में ना डिक्लेयर कर दिया कि हम आपसे आज़ाद हैं, राइट। और इन्होंने ट्रिब्यूट देना भी बंद कर दिया। और फिर बाद में ना इन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर मुगल्स को हमारे साथ लड़ना है तो आ जाओ। अब देखो ये बात नहीं तभी बोलेंगे जब इनको लगेगा कि हाँ मुगल्स में अब बिल्कुल भी उतनी पावर नहीं है कि वो हमारा सामना कर सकें। वरना अगर देखा जाए मुगल्स तब उस टाइम तक बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके थे, राइट। तभी इन्होंने जाके क्या किया, उनके अगेंस्ट उनको बोला कि हाँ कन्फ्रंट कर लीजिए, राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे राजपूत्स के बारे में। राजपूत्स के बारे में हम देखेंगे, देखो बहुत सारे जो राजपूत स्टेट्स थे ना, मैं कोई लोकेशन भी आपको दिखाती हूँ, राइट। पहले हम देख लेते हैं बहुत सारे जो हम लोकेशन ही देख लेते हैं पहले, राइट। सो यहाँ पर आप देखोगे ना, मैं बैक कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो ये एरिया है, ये आज का जो आप राजस्थान वाला एरिया देखोगे, सो ये राजपूत्स का एरिया था। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, लोकेशन जो है ना वो अच्छी तरह दिमाग में आप बिठा लीजिए, लोकेट कर लीजिए, रफ आइडिया ले लीजिए कि कौन कहाँ था। ऐसे नहीं कि आपसे कोई पूछे राजपूत कहाँ थे, आप उनको बिल्कुल ईस्ट में खड़ा कर दो, राइट। सो ये यहाँ पर थे, ये आपको राजस्थान का एरिया लगेगा, राइट।
सो या जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, सो राजपूत का मैंने आपको एरिया दिखा दिया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, हम स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सारे जो राजपूत रूलर्स थे उनके ना बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक थे मुगल्स के साथ, और उन्होंने उनको सर्व भी कर रखा था राजपूत ने मुगल को बहुत सारे तरीक़ों से। अगर हम बात करें जो राजपूत थे उन्होंने ना अकबर को काफ़ी ज़्यादा बैकिंग दी थी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दी थी। इवन अकबर ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, सब कुछ कंसोलिडेट करके रखा, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट राजपूत्स का भी था। और ये जो ख़राब होना शुरू हुआ है ना सब कुछ, राजपूत्स ने जो मुग़ल को ट्रस्ट करना छोड़ दिया, ये औरंगज़ेब के टाइम से हुआ। वैसे इसकी जो स्टार्टिंग है वो शाहजहाँ के टाइम से ही होगी थी, लेकिन अकबर ने तो ना हद ही पार कर दी थी। सॉरी अकबर आई एम सॉरी, जो औरंगज़ेब था उसने उसमें लाइक ही एडेड सॉल्ट टू इट। उसने ना जो ज़ख़म होता है उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम कर दिया था। हम बात करते हैं सबसे पहले बाबर से। मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। बाबर को कन्फ्रंट करने के लिए राणा संगा जो था उसने राजपूत आर्मी को गैदर किया था, राइट, इकट्ठा किया। बाबर जो था उसने अपनी जो स्ट्रेटजीज बना के, अपनी टैक्टिक्स का यूज़ करके राजपूत्स को जो था वो बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में हुई थी उसमें हरा दिया था। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब मुगल्स जो थे उनका एम्पायर इस्टेब्लिश्ड होने जा रहा था, जो कि हमने देखा भी है, जिसकी स्टार्टिंग जो थी वो बाबर से हुई थी। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर की जो पॉलिसीज़ थी वो कंसीलिएटरी पॉलिसीज़ थी टुवर्ड्स राजपूत। उसने उनके साथ अच्छा व्यवहार रखा। इवन उसने, आपने सुना भी होगा कि राजपूत जो रॉयल हाउसेस होते थे, जो राजा महाराजाओं के घराने होते थे, उसमें उन्होंने अकबर ने अपनी जो मैरिज थी वो भी की थी, राइट। सो उसने अपने जो रिश्ते थे वो राजपूत के साथ काफ़ी अच्छे बनाकर रखे थे, राइट। राजपूत जो थे उन्होंने मुगल्स को काफ़ी लंबे टाइम के लिए सर्व भी किया था, बट आफ्टर औरंगजेब जो रिलेशंस थे वो डिटेरिएट, ख़राब होने शुरू हो गए राजपूत के साथ बिकॉज ऑफ हिज परसिक्यूशन पॉलिसी। इवन जो अकबर था ना उसने बहुत सारा इंडियन पार्ट जो कैप्चर किया था, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ राजपूत्स। दे वर वेरी लॉयल टू मुगल्स, बट रिलेशनशिप स्टार्टेड डिटोरिएटिंग ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम एंड औरंगज़ेब। फिर मैंने बताया कि उसने तो सारा सिस्टम ही ख़राब कर दिया था, राइट। सो हाँ जी, सो औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ थी टुवर्ड्स राजपूत वाज नॉट गुड। उसके जो काफ़ी ख़राब कैंपेन्स थे राजस्थान में, और उसने जो जजिया रीइम्पोज कर दिया था। जजिया का मतलब क्या होता है? जजिया का मतलब ये एक तरह का टैक्स था जो नॉन हिंदू पिलग्रिमेज थे, राइट, सॉरी नॉन मुस्लिम पिलग्रिमेज थे उनसे लिया जाता था, राइट। सो बेसिकली हिंदू से लिया जाता था, राइट। सो ये जो जजिया था ना, ये पहले अकबर ने तो अबॉलिश कर दिया था, ये एक अच्छा एग्जाम्पल भी था। लेकिन ये बाद में जब औरंगज़ेब ने इसको दोबारा रिवाइव किया, राइट, उसकी वजह से राजपूत जो हैं उनमें एक एंगर जो था वो पनप गया, राइट। उनको गुस्सा आ गया, वो जो थे नाराज़ हो गए। उसके बाद औरंगज़ेब जो था उसने कई बार जो था इंसल्ट वगैरह भी की थी जो राजपूत चीफ्स होते थे उनकी, और उनके रिलीजन के बारे में भी भला बुरा बोला था, जिसकी वजह से उनके दिल में वो एक कुछ ऐसे ज़ख्म दे गया था, कुछ ऐसे निशान छोड़ गया था जो कभी भी ठीक होने वाले नहीं थे। सो आफ्टर औरंगज़ेब्स डेथ, औरंगज़ेब की डेथ के बाद आपको पता है कि जितने भी मुग़ल रूलर्स आए दे वर वेरी वीक, दे वर नॉट एबल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट। सो यहाँ पर ना जो ये राजपूत थे इनको एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ प्रोविंशियल ऑफिसर्स, कि ये अपने आप को एज अ प्रोविंशियल ऑफिसर्स क्या करें, असर्ट करें, राइट। औरंगज़ेब जो था उसकी जो वॉर्स थी राजपूत के साथ, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनी इन फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर, राइट। सो हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने ना पिक्चर दे रखी है दुर्गादास बिफोर महाराजा अजीत सिंह ऑफ मेवाड़। ये मैंने इसलिए दे रखी है क्योंकि इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट। सो या
अब हम बात करते हैं आगे। हाँ जी, सो जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, सो औरंगज़ेब की जो रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस थी उसकी वजह से जो राजपूत किंगडम्स थे, मेवाड़ के, मारवाड़ के, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ लोकेशन। मारवाड़ का इलाका कौन सा था, एंड अम्बेर जो था, और इन्होंने अपने टाइज जो थे मुगल्स के साथ वो कट ऑफ कर लिए थे, राइट। A race which had been the right arm of Mughals once now got alienated and never served the throne again। एक ऐसी रेस जो शुरू से मुगलों की दाई बाजू बनकर रही थी, राइट आर्म बन के रही थी, अब वो उनसे अलग हो चुकी थी और उन्होंने कभी भी मुगल थ्रोन को दोबारा अपनी सर्विसेज नहीं दी। जो लेटर मुगल्स थे उन्होंने कोशिश की कि औरंगज़ेब ने जो कुछ भी ख़राब किया उसको ठीक करने की, बट इट वॉज टू लेट बाय देन। बट तब तक इतना लेट हो चुका था, अब राजपूत जो थे अब वो मुगलों को ट्रस्ट नहीं करते थे। सो राजपूत्स ने क्या किया, उन्होंने ना एक एंटी मुगल लीग बना ली, राइट, जिसको कौन लीड कर रहे थे, अजीत सिंह। ये थे रूलर ऑफ मारवाड़ रीजन, ये मैं आपको रीजन दिखाती हूँ। फिर जयसिंह टू, ये रूलर थे अम्बेर के, एंड दुर्गादास राठौड़, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी एक एंटी मुगल लीग तैयार कर ली थी मुगलों के खिलाफ। यहाँ पर मैंने पिक्चर दे रखी है दुर्गादास राठौड़ की। सो ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, दिस वन, ये जो इलाका है ना ब्लूइश, ये सारा रीजन जो है ये मारवाड़ रीजन है, ठीक है। सो इसको आप देख सकते हो। सो या ये मैप है राजस्थान का। उसके बाद हम देखेंगे कि जब टसल चल रही थी बिटवीन सैयद ब्रदर, सॉरी मैं यहाँ पर पॉइंट ऐड करना भूल गई हूँ, सैयद ब्रदर और मुगलों के बीच में, यहाँ पर ना आप इसको जो है वो मार्क कर लीजिए कि जो ये टसल चल रही थी, जस्ट अ मोमेंट, ये सैयद ब्रदर्स जो थे, ये सैयद ब्रदर और जो थे और मुगल्स, उनके बीच में चल रही थी जो लड़ाई, ठीक है। तो राजपूत ने देखा कि इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू ग्रैब प्रेस्टिजियस पोस्ट इन मुगल कोर्ट। इनको ये था कि हम अच्छी पोस्ट जो है वो मुगल कोर्ट में हासिल कर सकते हैं, राइट, ड्यूरिंग सैयद ब्रदर्स टाइम, जो फाइनली इनको मिल भी गई थी। सैयद ब्रदर के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, राइट, आपको याद होगा, अगर आप भूल चुके हो तो आप दोबारा वो वीडियोस देख लीजिए। देन जो राजपूत थे उनको पावर मिल गई कंट्रोलिंग द वास्ट एम्पायर, और इतना बड़ा एम्पायर कंट्रोल करने की जो कि दिल्ली से लेके सूरत तक था ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, राइट। राजस्थान में भी अब देखोगे तो जो राजपूत अमीर्स थे उन्होंने क्या कोशिश की, जो इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, I'm sorry, in Rajasthan also the Rajput emirs overturned the imperial administrative control imposed over that province। सो राजस्थान में भी आप देखोगे कि जो राजपूत अमीर्स थे उन्होंने जो मुगलों का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, राइट, उन प्रोविंसेस पर, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया था, ओवरटर्न कर दिया था। वो अब उनकी बात मानना, उन्होंने मुगलों की बात मानना क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। राजपूत जो थे वो टोटली अब डेडिकेटेड हो गए थे इस एफर्ट में कि वो अपने एम्पायर को जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सके, अपने प्रोविंसेस को जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सके उतना करें, राइट। और उन्होंने मोस्ट ऑफ दी जो टेरिटरीज थी वो अपने कंट्रोल में कर भी ली थी, राइट। और वहाँ पर उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो थे वो इस्टेब्लिश कर लिए थे, जो कि आपने देखे भी हैं मैप में। सो इन लास्ट हम देखेंगे, इन लास्ट जो मुग़ल एम्पायर था वो वीक हो चुका था, और ऑलरेडी आपको पता है कि बर्डन था बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का, बहुत सारे अटैक्स भी हुए थे। सो मुग़ल एम्पायर में अब कुछ बचा नहीं था। सो ये राजास जो थे इन्होंने उनको ट्रिब्यूट देना भी क्या कर दिया था, राजपूत ने उनको ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया था, राइट। सो उसके बाद में, हाँ जी, सो ये था राजपूत्स के बारे में। देखो वैसे मैंने बोला था कि मैं आज राजपूत्स एंड ये जो आपके केरला है, राइट, और जो हमारे केरला के बाद हमने डिस्कस करना था
राजपूत के बारे में हमने, हाँ सॉरी, राजपूत के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। उसके बाद में हमने मैसूर के बारे में भी डिस्कस करना था, देन हमने केरला के बारे में भी डिस्कस करना था, राइट। सो ये जो है ये मैं आपके साथ कल की वीडियोस में डिस्कस करूँगी। एक्चुअली अभी ना मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है, सो डोंट वरी, मैं उन जो 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ना उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक ही बार में कवर अप कर दूँगी। उनको मैं ऐसे बीच में अटकाऊँगी नहीं कि पहले मैंने एक की फिर मैंने दूसरे की, राइट। सो ये हमारा जो टॉपिक था राजपूत्स के बारे में, वी हैव कवर्ड इट अप। सो ये हमने कवर कर लिया है। सो नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप कितनी रिवीजन लेते हो, राइट। जितनी देर तक मैं नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड नहीं करती, आप यू जस्ट कीप रिवाइजिंग, राइट। रिवीजन से ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी चला जाएगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी और आप अच्छी तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, राइट। सो थैंक you so much guys, and do like and subscribe to my channel as it will encourage me to do more for you, right. So goodbye, thank you and have a nice day.